हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज व्याकरण से रस के प्रकार बताया जाएगा। तो रस के मुख्यतः 9 भेद होते हैं। बाद के आचार्यों ने 2 और भावों को अस्थाई भाव की मान्यता देकर रसों की संख्या 11 बताई है। पहला रस है श्रृंगार रस। जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम लगाव उत्पन्न होकर विभाव, अनुभव तथा संचारी भावों के योग से अस्थाई भाव रति जागृत हो तो श्रृंगार रस कहलाता है। इसे रसराज भी कहा जाता है। इसका अस्थाई भाव रति होता है। इसके 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार अथवा विप्रलंब श्रृंगार। संयोग श्रृंगार नायक व नायिका का मिलन संयोग श्रृंगार कहलाता है। जैसे कहूँ बाग तड़ाग तरंगने तीर तमाल की छाह बिलो की भली, घटिका एक बैठती है सुख पाप बिछाय तहाँ कुछ काल थली, मग को श्रम श्रीपति पूरी करे सिय को शुभबा कलंचल सो, श्रम तेव हरे तिनको कह के सो, अचल चार दिगचंचल सो त्रिगंचल सो। दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। यह उस स्थान पर होता है जहाँ नायक और नायिका की वियोगावस्था का वर्णन होता है। जैसे देखो तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मयूर उपजावा। उसके बाद होता है दूसरा करुण रस। जब प्रिया या मन भावी मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए तब करुण रस जागृत होता है। जैसे मेरे हृदय के हर्षा अभिमन्यु अब तू है कहाँ। अस्थाई भाव शोक है। आश्रय द्रौपदी, विषय अभिमन्यु, उद्दीपन शोकाकुल वातावरण, अनुभव रोना विलाप करना। संचारी भाव द्रौपदी का अभिमन्यु को याद करना, बीच बीच में जड़ हो जाना, ये संचारी भाव है। तीसरा है वीर रस। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह अस्थाई भाव के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहा जाता है। जैसे मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा। इस तरह भभकता राणा था, मानो सर्पों में गरुण पड़ा। इसके बाद विभत्स रस है। विभावों, अनुभवों तथा संचारी भावों के मिल से घृणा अस्थाई भाव जागृत होकर विभत्स रस को जन्म देता है। जैसे सिर पर बैठो का आँख दो खाक खात निकारत, खींचत जीबै स्यार अतहि आनंद कर धारत, गीध जांग का खोद खोद कै मांस उचारत। स्वान
आंगुरिन काट काट के खात विचारत, बहुचील नोच लय जात, तूच मोद भरियो सबको हियो, मनु ब्रह्म भोज जजमान को वाज भिखारिन कह दियो। अस्थाई भाव जुगुप्सा घृणा है। आश्रय देखने वाला, विषय मृत शरीर, उद्दीपन गिद्ध सियार चील आदि द्वारा मांस नोच नोच कर खाया जाना। अनुभाव घृणा, संचारी भाव दीनता निर्वेद। उसके बाद शांत रस, सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति तथा सात्विकता का वर्णन ही शांत रस है। जैसे उदाहरण है, देखी मैंने याद जरा, जो हो जाएगी क्या ऐसी मेरी ही यशोधरा। हाय मिलेगा मिट्टी में वह वर्ण सुवर्ण खरा, सुख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा। दूसरा उदाहरण है, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो बार बार, बाको क्यों खोले। अस्थाई भाव वैराग्य, आश्रय कवि, विषय ईश्वर, उद्दीपन ईश्वर भक्ति सुलभ वातावरण, अनुभाव ईश्वर की भक्ति में लीन होना। संचारी भाव प्रसन्नता विस्मय। उसके बाद हास्य रस, किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा, अनोखी बातें, चेष्टाओं आदि से हृदय में जब विनोद या हास्य का अनुभव होता है तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। गोपियाँ कृष्ण को बाला बना वृषभान के भवन चली मुस्काती, वहाँ उसको निज सजनी बता रही उसके गुणों को बतलाती, स्वागत में उठ राधा ज्यों ज्यों, निज कंठ लगाया तू वे थी ठठाती, होली है काके तभी सब भेद बताकर खूब हंसाती। अस्थाई भाव हास, आश्रय गोपियाँ, विषय कृष्ण का गोपी रूप धारण करना, उद्दीपन होली के त्यौहार का वातावरण, अनुभाव गोपियों का हंसना मुस्कुराना, कृष्ण की चेष्टाएं, संचारी भाव हर्ष लज्जा चपलता। रौद्र रस, जब विभाव अनुभव और संचारी भावों के मेल से क्रोध अस्थाई भाव का जन्म हो तब रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अस्थाई भाव क्रोध, आश्रय अर्जुन, विषय अभिमन्यु को मारने वाला जयद्रथ, उद्दीपन अकेले बालक अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाना तथा 7 महारथियों द्वारा उस पर आक्रमण करना। अनुभाव शरीर कांपना, क्रोध करना, मुख लाल होना। संचारी भाव है उग्रता चपलता। भयानक रस, भय उत्पन्न करने वाली बातें सुनने अथवा व्यक्ति को देखने सुनने अथवा उसकी कल्पना करने से मन में भय छा जाए तो उस वर्णन में भयानक रस विद्यमान रहता है। जैसे एक ओर अजगरहि लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। अस्थाई भाव भय, आश्रय रागीर, विषय अजगर मृगराज सिंह का रागीर की ओर बढ़ना, उद्दीपन भयानक जंगल, अनुभाव डरना मूर्छित होना, संचारी भाव मरण बेहोश होना। अद्भुत रस, किसी असाधारण अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु दृश्य
या घटना को देखने सुनने से जब आश्चर्य होता है तब अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी उसकी काया। उसके बाद वात्सल्य रस का संबंध छोटे बालक बालिकाओं के प्रति माता पिता अथवा सगे संबंधियों का प्रेम एवं ममता के भाव से है। जैसे सोहति कर नवनीत लिए, घटुरून चलत रेन उत्तन मंडित, मुख दधि लेप किए। अस्थाई भाव वत्सल, आश्रय माता पिता, विषय बाल कृष्ण, उद्दीपन कृष्ण का घुटनों तक धूल से भरा शरीर, अनुभाव हंसना, संचारी भाव विस्मित होना, मुग्ध होना। भक्ति रस, ईश्वर के प्रति भक्ति भावना अस्थायी रूप में मानव संस्कार में प्रतिष्ठित होने से भक्ति रस होता है। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, चाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। साधुन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। अस्थाई भाव अनुराग ईश्वर है, आश्रय कवियत्री मीरा, विषय श्री कृष्ण, उद्दीपन कृष्ण लीलाएं, अनुभाव रोमांच, अश्रु प्रलय, संचारी भाव हर्ष गर्व निर्वेद,